Hello guys, this is Akash and you are watching Self Reflection classes. Today we are going to start chemical properties of acid and bases. सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ एसिड जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन रिएक्शन ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे. रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस को आपस में कंपेयर करेंगे जिससे कि चीज़ें सिंपल लगें हमें, रिएक्शन सिंपल हो जाए. कंपेयर करने से क्या होता है, चीज़ें सिंपल हो जाती हैं. ठीक है, तो चलिए पहली रिएक्शन है एसिड ऑफ रिएक्शन, मतलब एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल उनको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें हम एसिड की, मेटल से स्टार्ट करते हैं. मेटल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. याद रखना इस बात को, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होगी. ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम्पल इसका क्या है, यानी कि कोई आप एसिड ले लीजिए. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, देन उसकी अगर हम कंपेयर कराएं, अगर देन हम उसकी रिएक्शन कराएं मेटल से, मेटल ले लीजिए आप, कोई जेडन जिंक ले लीजिए. जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आप में सॉल्ट बनेगा, ZnCl2 सॉल्ट बनेगा. देन आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. आई होप समझ में आ रहा होगा. 2HCl रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए. तो ये पहला एग्जाम्पल है किसका, एसिड की. मेटल, एसिड देन मेटल की आपस में जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब सॉरी, आपस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट बनेगा, देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. याद रखना है इस बात को. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट है और कोई भी एसिड है, जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमेशा सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी सॉल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएंगे. देन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस करेंगे, इवोल्यूट करेंगे और प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बनेगा. तीन चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. देखिए कार्बोनेट में क्या छुपा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना ही निकलना है. ठीक है, तो देखिए आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें. एग्जाम्पल क्या है, एसिड ले लीजिए आप, कोई HCl ले लीजिए, देन प्लस मेटल कार्बोनेट ले लीजिए कोई, Na2CO3 ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया. जब सोडियम कार्बोनेट की हम HCl से रिएक्शन कराएंगे देन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें सॉल्ट मिलेगा, NaCl सॉल्ट मिलेगा, NaCl प्लस CO2 गैस, देन वाटर बनेगा. क्या मिलेगा, वाटर प्लस वाटर. तो आप इसको याद रखिए, तीन चीज़ें बन रही हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O. बैलेंस कर दीजिए, 2 लगा दीजिए, देन रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस भी होगी. तो चीज़ों को ऐसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. तो आपको बस इतना याद रखना है, एसिड जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, और एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर को प्रोड्यूस करेगा. ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं. एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा, देखिए जब मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में आ रहा था तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर प्रोड्यूस कर रहा था. तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो सेम प्रोडक्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर प्रोड्यूस करेगा. समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं. ऐसे मेटल HCl प्रोडक्ट रखें, वो मतलब सेम आप रखेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखेंगे आप, देन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप रख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि आपका एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ठीक, देन जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट बनेगा, सेम सॉल्ट सेम प्रोडक्ट बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O वाटर. तीनों चीज़ें बनेंगी सेम. तो आई होप आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाते हुए चल रहा हूँ. नेक्स्ट क्या है, एसिड
जब आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा तो आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। देखिए एसिड की रिएक्शन जब भी आप बेस से कराते हैं तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना है इस बात को। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिए आप लोग, जब आपका एसिड और बेस स्ट्रांग होंगे, यानी एसिड की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, एसिड और बेस की जब रिएक्शन करा रहा हूँ तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहे हैं आपके। एसिड अगर स्ट्रांग है और बेस भी आपका स्ट्रांग है तो देन जो सॉल्ट बनेगा आपका वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। देन अगर हम बात करें कि जब आपका एसिड जो है, एसिड स्ट्रांग हो और बेस क्या हो? वीक हो, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक। देन जब बेस आपका स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। उस सॉल्ट को क्या कहेंगे हम? बेसिक सॉल्ट, जब बेस स्ट्रांग हो। और देन बेस भी वीक है और एसिड भी वीक है तो देन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो सॉल्ट बन रहा है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक, समझ में आया? सिंपल है। चलिए तो फिर नेक्स्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस, यानी रिएक्शन ऑफ बेस। एसिड को डिस्कस कर लिया, रिएक्शन ऑफ बेस जो है उसकी हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एसिड की जो रिएक्शन हमने डिस्कस की है उससे हम कंपेयर करेंगे, जिससे कि माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। चलिए फर्स्ट रिएक्शन लिखी है मेटल। बेस की जब मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जो एसिड था सेम एसिड में हो रहा था। एसिड की भी जब मेटल से हमने रिएक्शन कराई थी सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो सेम वही आपको याद रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहे, एग्जांपल बेस का ले लीजिए आप, NaOH ले लीजिए, बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लीजिए, देन आप Zn जिंक, आप कोई मेटल ले लीजिए। सेम मेटल लिया है जो हमने एसिड से लिया था, क्योंकि चीज़ें हमें सिंपल से सिंपल बनानी है चीज़ों को, ठीक है, याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका सॉल्ट बन रहा है वो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या सॉल्ट बन रहा है? सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2 बनेगा। ये आपका सॉल्ट बनेगा। देन जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो तो प्रोड्यूस हो ही रही है आपकी, ठीक, सिंपल याद रखना, सोडियम जिंकेट। अगर हम रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहे तो 2NaOH, इधर आप NaOH के आगे 2 लगा दीजिए तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। बेस की सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट। एसिड की भी थी मेटल कार्बोनेट। तो देखिए इधर नो रिएक्शन। जब बेस आपका मेटल कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ही नहीं वो। सेम बेस जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा, जब हम बेस की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है बेस एंड एसिड। देखिए एसिड और बेस जब कांटेक्ट में आ रहे थे तो आपके सॉल्ट और हाइड्रोजन यानी कि आपका वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। सेम बेस जब एसिड कांटेक्ट में आएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन यानी कि वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, याद रखिए। एसिड में भी थी और बेस में भी थी, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, ठीक है। एक रिएक्शन रह गई थी एसिड की, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, देन एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो सेम प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। सॉल्ट और वाटर आपके हमेशा किस में बन रहे थे?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, किस में बन रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यानी एसिड और बेस जब कांटेक्ट में आएंगे तब ही आपके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक, तो इसका मतलब इधर देखिए, एसिड जब मेटलिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो मेटलिक ऑक्साइड जो नेचर में होता है वो आपका बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड और मेटलिक ऑक्साइड बेस हो गया, एसिड जो है ये बेस हो गया, तो एसिड और बेस ही तो कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब एसिड और बेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट और वाटर ही बनना है, इसलिए बनना है। ठीक, तो मेटलिक ऑक्साइड आपका जो नेचर में बेसिक होता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एसिड ले लीजिए कोई HCl, देन मेटलिक ऑक्साइड ले लीजिए आप। मेटलिक ऑक्साइड यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी मेटलिक ऑक्साइड, CaO ले लीजिए। तो आपका जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा तो सॉल्ट CaCl2 बनेगा, देन वाटर बनेगा आपका। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बैलेंस कर दीजिए, 2HCl लगा दीजिए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। ये आपका एसिड है, ये क्या है, एसिड। देन CaO जो मेटलिक ऑक्साइड है ये आपका नेचर में बेस होता है, तो ये बेस है। तो एसिड और बेस कांटेक्ट में आए तो सॉल्ट ही बना, देन वाटर बना। ठीक, रिएक्शन याद रखना। अब हम बेस की जब रिएक्शन की बात करेंगे तो बेस की जो रिएक्शन है वो इसके अपोजिट है। क्या है, इसके एकदम अपोजिट होगी। जब बेस आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, जब बेस आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो बेस है नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो नेचर में होता है वो आपका एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बेस और एसिड जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रल हो गए दोनों। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट मतलब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो CO2 अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड यानी नॉन मेटलिक ऑक्साइड। प्लस बेस ले लीजिए आप, बेस आप कोई भी ले लीजिए, NaOH ले सकते हैं, CaOH का उल्टा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप ले लीजिए। लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्ट ही बनाना है। सॉल्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस जो वाटर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। देन अगर आप बात करें बैलेंस की तो इधर 2NaOH कर दीजिए, देन रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो समझ में आया। तो आप देखिए, ये जो है आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड ये आपका नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिड प्लस बेस। तो एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, सॉल्ट ही बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बन गया, देन वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मेटल मतलब कि ये जो चार्ट है मैंने चार्ट को कंपेयर करने की कोशिश की है, बेस की रिएक्शन और एसिड की रिएक्शन को आपस में कंपेयर करने की कोशिश की है, जिससे कि चीज़ें सिंपल हो जाएं आपके लिए। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रखिए, बार बार इस चार्ट को पढ़िए। एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस चार्ट याद रखना है, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।